एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, तो जरूरी नहीं है कि हर चीज आपके साथ रेजोनेट करे। जो चीज आपके साथ रेजोनेट करती है उसे रखिए, जो चीज आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। ओके, सो चलिए इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन इस रीडिंग को चेकआउट कर सकता है। अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए 3 बार। लेट्स चेकआउट कि वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उस पर्सन, उनके पार्टनर की फीलिंग्स, उनके पर्सन की फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। नाइट ऑफ वैंड्स। ओके, सबसे पहले नाइट ऑफ वैंड की एनर्जी है। नाइट ऑफ कप्स, 7 of swords, Knight of Pentacles, 7 of Cups, 7 of Pentacles, King of Pentacles, पेंटिकल की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। 2 of Pentacles, बहुत लोगों की इन्वॉल्वमेंट है मे बी आपके कनेक्शन में, ठीक है। शायद लोगों की इन्वॉल्वमेंट की वजह से आपका रिश्ता खराब हुआ हो, ऐसा मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है। या फिर आपके पार्टनर को इस चीज की बहुत परवाह रहती है कि भाई कि लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे या लोग इस रिश्ते के बारे में क्या सोचेंगे। मे बी आपके पार्टनर को इस चीज की बहुत परवाह रहती है ना। उनकी फैमिली, उनके रिलेटिव इस रिश्ते के बारे में क्या सोचेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली आप देख रहे हो ना, नाइट्स और किंग की एनर्जी कितनी स्ट्रांग यहाँ पर निकल कर आ रही है, तो विच शोज कि बहुत लोगों की इन्वॉल्वमेंट है। सबसे पहले यहाँ पर नाइट ऑफ वैंड की एनर्जी निकल कर आ रही है। लेट्स चेक आउट क्यों है ये एनर्जी। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं नाइट ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आ रही है। नाइट ऑफ वैंड को क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ वैंड्स, विच शोज कि जिस पर्सन के बारे में आप इस समय सोच रहे हो ना, ठीक है। सबसे पहले तो जोडिएक्स में यहाँ पर बता देती हूँ, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। सारे जोडिएक साइंस यहाँ पर हैं, सभी जोडिएक साइंस के लिए रीडिंग रहेगी। ओके, एंड यहाँ पर हो सकता है कि आप दोनों का कॉमन जोडिएक साइन है, यानी जो आपका है वही आपके पार्टनर का जोडिएक साइन है, कॉमन जोडिएक साइन की एनर्जी है। दूसरा मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ, आप बहुत ज्यादा मिस्टीरियस एनर्जी में हो। आप अपने पार्टनर को बिल्कुल भी पता नहीं लगने दे रहे हो कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है या क्या नहीं चल रहा है। ओके, आप बहुत ज्यादा मिस्टीरियस एनर्जी में हो, जिसकी वजह से आपके पार्टनर बहुत ज्यादा क्यूरियस है ये जानने के लिए कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। आपके पार्टनर के अंदर एक क्यूरियोसिटी में देख रही हूँ, बहुत मिस्टीरियस एनर्जी में देख रहे हैं वो आपको। वो देख रहे हैं कि आप बहुत मिस्टीरियस हो। मे बी हो सकता है कि आपने उन्हें हर जगह से अनफ्रेंड कर रखा है, या फिर आप कोई स्टेटस, कोई पिक्चर पोस्ट ही नहीं कर रहे हो, है ना। तो उनको लग रहा है कि आप पता नहीं कहाँ गायब हो गए हो, स्पेशली अगर एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो। या फिर अगर आप दोनों एक दूसरे को देख भी पाते हो ना, सेम वर्क प्लेस है, सेम कॉलेज है, सेम सोसाइटी है, तो अगर आप दोनों एक दूसरे को रेगुलरली देख भी पा रहे हो, तो भी वो देख रहे हैं कि आप जो हो ना उनको बहुत ही अवॉइड कर रहे हो आजकल, ठीक है। आप बहुत अवॉइड कर रहे हो, कोल्ड कोल्ड बिहेवियर आपका दिख रहा है उन्हें। तो यस, इस चीज से कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की क्यूरियोसिटी आपके अंदर बढ़ रही है। वो आपको एक बहुत ही मिस्टीरियस एनर्जी में देख रहे हैं, जहां पर वो आपके बारे में उन्हें लगता है कि वो कुछ नहीं जानते हैं और वो बहुत कुछ आपके बारे में जानना चाहते हैं। ओके, सो इट्स दैट एनर्जी, नाइट ऑफ वैंड्स विद 2 ऑफ वैंड्स। हो सकता है आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस भी हैं, ऐसे डिफरेंसेस जिसे सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है, कल्चर, रिलीजन, स्टेटस को लेकर, है ना, एज गैप, ऐसा कुछ। नाइट ऑफ कप की एनर्जी को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ वैंड। ओके, मे बी यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी मैं देख पा रही हूँ जहां पर आपके पार्टनर आपके साथ स्ट्रांगली इमोशनली कनेक्टेड हैं, एक इमोशनल कनेक्शन वो आपके साथ फील करते हैं। उन्हें लगता है कि वो आपसे मतलब जैसे वो आपको कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, लेकिन अब वो अगर आपको देख रहे हैं ना, तो उन्हें लग रहा है कि आप उनमें इंटरेस्टेड ही नहीं हो, तो वो आपको बताएंगे कैसे, आपसे बात कैसे करेंगे। तो आपके पार्टनर को ये चीज फील हो रही है कि जैसे वो, आप तो अब उनमें इंटरेस्टेड ही नहीं हो, आप आगे बढ़ चुके हो, आप खुश नजर आ रहे हो, आप हैप्पी नजर आ रहे हो उनको। तो वो चीज आपके पार्टनर देख रहे हैं, उन्हें लगता है कि आपके अंदर जो ईगो है ना, जो एटीट्यूड है, वो बढ़ चुका है। अब आप रूड हो रहे हो उनके साथ, जो कभी वो जैसे बिहेव करा करते थे ना आपके साथ, कोल्ड बिहेवियर दिखाना, आपको अवॉइड करना, आपके साथ रूड होना, आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप उनके साथ वैसा ही कर रहे हो,
है ना, आप उनके साथ अब रूड हो रहे हो, आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, उनको एटीट्यूड और ईगो दिखा रहे हो। तो उनको ये चीज कहीं ना कहीं महसूस हो रही है, जिस वजह से वो आपसे बात भी नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें उन्हें कोई रीजन चाहिए, कोई बहाना चाहिए आपसे बात करने का। आज स्पेशली फुल मून की भी एनर्जी है, फुल मून की वीडियो आएगी आज, नाइट रीडिंग मैं फुल मून की करने वाली हूँ। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, जो कि दिखा रहा है कि फुल मून भी आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस लेकर आ रहा है। स्पेशली मैं आपकी एनर्जी ऐसे देख रही हूँ जहां पर आपके अंदर स्ट्रांगनेस आ रही है, आप कॉन्फिडेंट होते हुए नजर आ रहे हो। अब आप इन चीजों में नहीं पढ़ना चाहते हो, आप आगे बढ़ रहे हो। आप ऐसे व्यक्ति के साथ मतलब अब डील ही नहीं करना चाहते हो जो आपको हर्ट करके गया है ना। आपको लगता है कि अब आपको आगे बढ़ जाना चाहिए, उस पर्सन के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आप उन पर अब भरोसा नहीं करते हो ना। आपको लगता है कि अगर आप वापस उस शख्स के पास गए तो वो पर्सन आपको फिर से हर्ट करेगा। आपके दिल दिमाग में ये चीज बैठ चुकी है, आप उन पर फेथ नहीं रखते हो, आप उन पर ट्रस्ट नहीं रख पा रहे हो। तो यस, इट्स दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी जहां पर आप आगे बढ़ते हुए मुझे नजर आ रहे हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप उनको पूरे तरीके से भूल चुके हो, नहीं, आप भूले नहीं हो। लेकिन हाँ, अब आप अपनी जिंदगी में आप खुश रहना चाहते हो, आप अपनी जिंदगी में कंप्लीट फील कर रहे हो, हैप्पी फील कर रहे हो। आप इनर वर्क में भी आपने करा है, और जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा अपलिफ्टेड नजर आ रहे हो, आप बहुत ज्यादा हाई वाइब्रेशंस, आज के दिन स्पेशली आपकी बहुत ज्यादा हाई वाइब्रेशंस नजर आ रही हैं। यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। ओके, मे बी आपके पार्टनर किसी के इन्फ्लुएंस में है। ये 7 ऑफ सोर्ड्स और जैसे 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स विद 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, जो कि मुझे दिखा रही है कि बहुत कुछ हाइड करते हैं आपसे, बहुत कुछ छुपाते हैं आपसे। आज भी पता है आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं? वो ये फील कर रहे हैं कि वो आपको भूल नहीं पा रहे हैं। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि उन्होंने बहुत कोशिश कर ली आपको भूलने की, आपसे दूर जाने की, मूव ऑन करने की, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा है, वो इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या है इस रिश्ते में, क्यों है ये इतना अनोखा रिश्ता कि वो चाह कर भी आपको भूल नहीं पा रहे हैं, आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। आप मे बी उनके हजारों रिश्ते रहे हो, पर ऐसा कोई रिश्ता नहीं था उनका जैसा आपके साथ है। आपके साथ वो इमोशनल कनेक्शन फील करते हैं, आपके साथ वो इंटरनली कनेक्टेड हो जाते हैं, एक अपनापन, एक कंफर्ट जोन उन्हें आपके साथ फील होता है, जो उन्हें कभी किसी और के साथ होता ही नहीं। तो वो कहीं ना कहीं आज सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि ऐसा क्या है इस रिश्ते में, है ना, जो वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, यहीं पर स्टक होकर रह गए हैं। और आपसे आगे आगे बढ़कर और वो किसी को और को कुछ देख ही नहीं पा रहे हैं। मतलब अगर कोई और उनको प्रपोज कर रहा है, कोई और उनके साथ रिलेशनशिप में आना चाहता है ना, उनका फोकस किसी की तरफ जा ही नहीं रहा। वो आपके बारे में ही सोचते रहते हैं, वो आपसे हटकर कुछ और सोच ही नहीं पा रहे हैं। 7 ऑफ कप की एनर्जी को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है स्ट्रेंथ की एनर्जी। मैं आपके पार्टनर, आप कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को ऐसा देख रहे हो जैसे ये पर्सन के अंदर तो हिम्मत ही नहीं है आपको अप्रोच करने की। आपको लगता है कि इस शख्स में हिम्मत नहीं है कि वो आपके लिए स्टैंड ले, फाइट करें, लोगों के अगेंस्ट जाएं आपके लिए, है ना, सिर्फ इस रिश्ते के लिए, वो इस रिश्ते को निभाएं। तो यस, आपको ऐसा लगता है कि इस पर्सन में वो हिम्मत नहीं है, वो स्ट्रेंथ नहीं है। और ये पर्सन काफी हद तक कंफ्यूज भी मुझे दिख रहे हैं, यानी ये अभी तक मे बी कोई फैसला नहीं कर पाए हैं, ये अभी तक अपनी फीलिंग्स को डिनाई करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर वो एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो एक्सेप्ट कर लेंगे ना कि वो आपसे प्यार करते हैं, तो फिर वो आपके बिना रह नहीं पाएंगे। तो वो एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे हैं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। ये चीज भी उनके अंदर काफी हद तक है, और वो बहुत कंफ्यूज हैं, अपनी फीलिंग्स को लेकर बहुत कंफ्यूज हैं। मे बी 7 ऑफ पेंटिकल को एस ऑफ कप की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। आपके पार्टनर बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, यानी उनका बिहेवियर बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। ये पर्सन कभी तो बहुत प्यार आपको दिखाते हैं, कभी बिल्कुल ऐसे, मतलब ये पर्सन अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आना, अपनी मर्जी से चले जाना, अपनी मन मर्जी करना, हमेशा इस रिश्ते में कंट्रोल कर कर रखना इस रिश्ते को, ऐसा हमेशा इस पर्सन ने करा है ना। और आप भी हर समय इस पर्सन के लिए हमेशा अवेलेबल रहे हो, शायद आप इतना अवेलेबल रहे हो ना इस पर्सन के लिए जिस वजह से ये पर्सन भी ये सोचते हैं कि वो जो मर्जी कर सकते हैं इस रिलेशनशिप में, आप तो हो हमेशा, है ना, वो जब भी आते हैं आप अवेलेबल होते हो उनके लिए। तो इसलिए तो, लेकिन अब कहीं हद तक आपने भी ये सोच लिया कि अब आपको ये पैटर्न ब्रेक करना है। अब आप अवेलेबल नहीं रहना चाहते उनके लिए, आप उस एनर्जी में हो जहां पर आपके अंदर सेल्फ वोर्थ आ चुकी है, सेल्फ लव, वैल्यू आती हुई, वैल्यू इंक्रीज होती हुई मैं आपके अंदर देख रही हूँ। आप अपने आप से लव कर रहे हो, आप अपने आप को प्रायोरिटी दे रहे हो, अपनी खुशियों को प्रायोरिटी दे रहे हो। अब आप वो कर रहे हो जो आपको पसंद है।
ओके, सो यस, आपका बिहेवियर भी बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो चुका है आपके पार्टनर के लिए, जिसकी वजह से वो थोड़ा परेशान भी नजर आ रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल को यहाँ पर 5 ऑफ कप की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। माय गॉड, ओके। सो ये ऐसी एनर्जी है जहां पर देखो बातचीत तो बहुत जल्दी होगी आप दोनों के बीच में। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये पर्सन रह नहीं पा रहे हैं, इनकी फीलिंग्स अनकंट्रोलेबल हो चुकी हैं आपके लिए, इररेजिस्टेबल हो चुकी हैं, ये अपनी फीलिंग्स को और कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। इनकी एनर्जी ऐसी है जहां पर वो आपको समझाना चाहते हैं, ठीक है। ये पर्सन आपको प्योरली मतलब क्लैरिटी देना चाहते हैं, या किसी चीज की एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं कि आखिर अगर ये आपकी जिंदगी से गए तो क्यों गए, या अगर आपसे दूर हुए तो क्यों हुए, या थर्ड पर्सन की तरफ गए तो क्यों गए। वो आपको इस चीज की एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं, बट उन्हें लगता है कि अगर वो आकर आपको एक्सप्लेन भी करेंगे ना, आप यकीन नहीं करने वाले हो, है ना। वो उन्हें लगता है कि अगर वो एक्सप्लेन भी करेंगे, क्योंकि अब आप उन पर भरोसा नहीं करते हो, अब आपका ट्रस्ट वो ब्रेक कर चुके हो, और आप उन लोगों में हो जिनका भरोसा अगर एक बार तोड़ दिया जाए ना, तो दोबारा उस भरोसे को जीतना बहुत मुश्किल है ना। तो वो एनर्जी यहाँ पर मैं देख रही हूँ जहां पर आपका भरोसा वो तोड़ चुके हैं, और उन्हें लगता है कि अब दोबारा आप उन पर भरोसा नहीं करोगे, और अगर उन्हें दोबारा आपको भरोसा दिलाना है तो उन्हें बहुत वर्क करना पड़ेगा इस कनेक्शन में, कुछ आपको बहुत सॉलिड ऑफर करना पड़ेगा। 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्लैरिफाई कर रही है डेथ की एनर्जी, अगेन ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। मे बी आपके पार्टनर इस कंफ्यूजन से बाहर निकल रहे हैं, ओके। वो क्लैरिटी सीख करते हुए नजर आ रहे हैं, कंफ्यूजन से बाहर निकल रहे हैं। यानी आपके पार्टनर आज कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करेंगे, ये एक्सेप्ट करेंगे कि ये आपके लिए क्या फील करते हैं, इनके दिल में आपके लिए प्यार है। इमोशंस को, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करके, इंटेंस इमोशंस, इंटेंस फीलिंग को एक्सेप्ट करेंगे आपके पार्टनर। उन्हें एहसास हो जाएगा कि वो आपके बिना नहीं रह सकते हैं, आप बहुत स्पेशल हो, और आप जैसा प्यार करने वाला शख्स वो दोबारा ढूंढ भी नहीं पाएंगे। तो यस, वो अपने कंफ्यूजन से बाहर निकलकर कोई डिसीजन लेना चाहते हैं इस कनेक्शन के लिए, कोई ऐसा डिसीजन जो आज तक उन्होंने नहीं लिया है, ठीक है। तो वो उस तरीके का कोई डिसीजन लेंगे जहां पर वो फैसला कर लेंगे कि उन्हें आपके साथ रहना है, आपसे अलग नहीं रह सकते, वो आपसे दूर नहीं रह सकते। उन्हें समझ में आएगा कि उनकी सच्ची खुशी सिर्फ आपके साथ है। ये पर्सन आपको लेकर आज काफी फिजिकल इंटीमेसी भी अगर आप दोनों के बीच में रही है तो ये उसे भी मिस करेंगे। ये पर्सन आपको, आपकी तरफ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन इनको आज फील होगा, ओके। और उन्हें ऐसा लगेगा कि आप ना उन्हें लाइक ट्रिगर कर रहे हो कि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए और आपसे बात करें, क्योंकि अभी तक ना ये अपने आप को इन्होंने एक शेल में बंद कर लिया है, एक कंफर्ट जोन में इन्होंने अपने आप को बंद कर लिया है, और इन्हें लगेगा कि आप उन्हें मजबूर कर रहे हो उस कंफर्ट जोन से बाहर आने में। हो सकता है ये फुल मून की वजह से है, हो सकता है ये आपकी वजह से है, बट ये चीज फील करेंगे आपके पार्टनर कि अब उन्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर ना आपसे बात करनी होगी। अगर वो अपने यूं ही अपने कंफर्ट जोन में बैठे रहे तो वो कभी भी चीजों को सही नहीं कर पाएंगे, सक्सेसफुल नहीं बना पाएंगे। ये दूर बैठे बैठे कब तक परेशान रहेंगे, कब तक रोते रहेंगे, है ना। तो यस, उन्हें ये भी लगेगा कि आप उन्हें उस कंफर्ट जोन से बाहर आने में मजबूर कर रहे हो। और भी चेकआउट करते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड और बताएं मेरे व्यूअर्स को इस कनेक्शन के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर है जस्टिस, 8 ऑफ कप्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वैंड्स एंड बॉटम में 10 ऑफ सोर्ड्स। आपने काफी पेन देखा है, काफी सफर करा है आपने इस कनेक्शन में। जब कोई शख्स इतना पेन देख लेता है ना, इतना पेन जब कोई शख्स हैंडल करता है, तो कहीं ना कहीं मतलब मैं कहती हूँ कि वो पर्सन ना पोलाइट हो जाता है बहुत, क्योंकि वो किसी और को पेन नहीं देना चाहता। आप उस एनर्जी में हो जहां पर आप किसी और को कोई पेन देना ही नहीं चाहते हो, तो आप किसी के साथ भी मतलब एक पेन नहीं देना चाहते हो। आपने इतना पेन अपनी लाइफ में लाइक एक्सपीरियंस करा है, सफरिंग्स आपने इतनी देखी है ना, तो यस, मे बी आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो, फ्रॉम इनसाइड यू आर वेरी इमोशनल। हाँ, आप ऊपर से प्रैक्टिकल बन रहे हो, बट फ्रॉम इनसाइड आई कैन सी दैट आप बहुत इमोशनल हो, ठीक है। आपको ऐसा भी लगता है कि लोग आपका फायदा उठाते हैं, लोग आपको और इस शख्स से भी आपको यही लगता है कि ये शख्स भी जैसे आपका फायदा उठाकर चला गया। ये चीज आपको महसूस होती है बार बार, और तभी आपको उस
और जब भी आप इस पर्सन को याद करते हो ना, आपको बहुत ज्यादा ड्रेन फील होता है, सैड फील होता है। ठीक है, आपको लगता है कि क्यों, आखिर क्यों ये सब हुआ आपके साथ। आप कहीं हद तक मतलब आई डोंट नो क्यों एकदम से ये एनर्जी रिफ्लेक्ट यहाँ पर हो रही है, जहां पर आपको बार बार ये चीज लगती है कि जैसे क्यों आपके साथ ये सब हुआ। आप इन चीजों के लिए कोसते हो, आप यूनिवर्स को, आप डिवाइन को कोसते हो इन चीजों के लिए कि क्यों आखिर ये चीजें आपके साथ हुई। आपको नहीं करना चाहिए ऐसा, ठीक है, कोसना नहीं चाहिए। क्या चीज आपके लिए अच्छी है, क्या चीज आपके लिए बुरी है ना, आप नहीं समझ सकते, है ना। भगवान आपको क्या देना चाहता है, क्योंकि भगवान ने, कहते हैं ना कि भगवान ने वो चीजें देखी हैं, वो चीजें सुनी हैं जो आपने नहीं देखी, जो आपने नहीं सुनी, है ना। तो आपके लिए क्या सही है वो सिर्फ डिवाइन जानते हैं, और आपसे कहीं गुना अच्छे तरीके से जानते हैं डिवाइन। और मुझे लगता है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी अगर आप लोगों की लाइफ में आई है ना, तो इसके पीछे भी एक रीजन है। आपको कल को ये चीज समझ में आएगी कि शायद ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी बहुत सही थी आपके लिए, क्योंकि इस नो कॉन्टैक्ट की वजह से ही ना आपके पार्टनर आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ को बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं। खैर, यहाँ पर अगर हम जस्टिस देखें तो आप डिवाइन से जस्टिस मांग रहे हो, आपको चाहिए जस्टिस, है ना। और डिवाइन अब आपके साथ जैसे जस्टिस कर रहे हैं, आप जो प्यार को आप डिजर्व करते हो, जो प्यार आप डिजर्व करते हो ना अपने पार्टनर से, मुझे लग रहा है कि वो प्यार अब आपको मिलने वाला है, रिटर्न में वो प्यार आपको मिलने वाला है। और साथ ही साथ यहाँ पर 8 ऑफ कप विद 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जो कि अगेन मुझे ये चीज दिखा रहा है कि अच्छा, ये पर्सन जब आपकी लाइफ में होते हैं या आपसे बात करते हैं ना, आपको अच्छा लगता है। लेकिन जब ये आपकी लाइफ से दूर होते हैं ना, या आपसे बात नहीं करते हैं, ठीक है, तो आप बहुत उदास होते हो, बहुत ड्रेन फील करते हो। ये भी कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज में है। और अभी भी आपके पार्टनर की एनर्जी पता है क्या है, जहां पर वो आपके बिना बहुत उदास वो भी फील कर रहे हैं। यानी उनकी एनर्जी भी ऐसी है, जब आप उनकी लाइफ में नहीं होते हो ना, वो भी उदास महसूस करते हैं। और आप उनकी लाइफ में होते हो ना, तो वो बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं। ये चीज आपके पार्टनर की एनर्जी में भी नजर आ रही है। ये पर्सन इस समय भी कहीं ना कहीं आपकी आवाज सुनने के लिए तड़प रहे हैं, उन्हें आपकी आवाज सुननी है, आपसे बात करनी है। और यहाँ पर अगर आप स्ट्रांगली, अगर आप एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हो ना, ये पर्सन ट्रैवलिंग करके आना चाहते हैं, कि आपके सामने आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको सब चीजें समझाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि अगर ये आपके पास आएंगे ना, तो आप पहले तो इनसे काफी नाराज हो सकते हो, पहले आप काफी गुस्सा हो सकते हो इनसे, ठीक है। फिर कहीं ना कहीं आप जाकर इनसे बात करोगे, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि आपके दिल में बहुत नाराजगी, बहुत गुस्सा है इस पर्सन को लेकर। आप एक समय पर बहुत डिपेंड हो गए थे, बहुत ज्यादा डिपेंड हो गए थे अपने पार्टनर के ऊपर। और आपको तब ये व्यक्ति छोड़कर गया है, या तब ये पर्सन आपसे दूर गए हैं ना, जब आपको इस पर्सन की सख्त जरूरत थी, जब आपको इस पर्सन से की सख्त जरूरत थी। ये चीजें आपके लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड रही हैं, ठीक है, आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते थे, तब ये पर्सन आपको छोड़कर गए हैं। तो मुझे लगता है कि अगर ये पर्सन आपके पास वापस भी आएंगे ना, तो यस, आप पहले तो उनसे काफी गुस्सा, नाराज होते हुए नजर आ रहे हो। ये पर्सन भी अब आपके सामने झुकना चाहते हैं, यानी अगर अभी तक ये पर्सन ईगो में बैठे हुए थे, तो यस, अपने ईगो से निकलकर ये झुकना चाहते हैं, आपको सॉरी बोलना चाहते हैं, माफी मांगना चाहते हैं आपसे, और आपको कहना चाहते हैं कि यस, ये रियलाइज कर चुके हैं, ये रियलाइज कर चुके हैं अपनी गलतियों को, अपनी मिस्टेक्स को ये समझ चुके हैं। ओके, चलिए और भी चेकआउट करते हैं। ओके, सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, और बताएं मेरे व्यूअर्स को इस कनेक्शन के बारे में, और क्या जानना जरूरी है मेरे व्यूअर्स का। तो यहाँ पर सबसे पहले है 8 ऑफ कप की एनर्जी। नेक्स्ट वी हैव 3 ऑफ पेंटाकल्स, 6 ऑफ पेंटाकल, 6 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटाकल्स, 2 ऑफ कप्स, the devil, and bottom we have page of cups. ओके, ये पर्सन आपको भूलने के लिए, आपसे मूव ऑन करने के लिए, पता है, मतलब अपने आप को काम में बहुत ज्यादा बिजी कर देना, अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना, ठीक है, ये सब चीजें कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि ये सब चीजें कर कर वो आपको भूल जाएंगे, पर वो ये चीज भूल चुके हैं कि नहीं, आप दोनों का रिश्ता बहुत स्पेशल है, बहुत अनोखा है, और वो कुछ भी कर लें आपको भूल नहीं पाएंगे, आपसे दूर नहीं हो पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर इट्स दैट एनर्जी जहां पर ये पूरी कोशिश कर रहे हैं आपसे मूव ऑन करने की, भूलने की, लेकिन ये कर नहीं पा रहे हैं।
इन्हें वजह समझ में आ रही है कि आखिर ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें समझ में आ रहा है कि ये उनका डिवाइन कनेक्शन है, डेस्टाइन कनेक्शन है। ये चीज आपके पार्टनर बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं। आपके पार्टनर, अगर आप दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं, मुझे लगता है ये मिसअंडरस्टैंडिंग किसी थर्ड पर्सन की तरफ से हुई है, कोई फैमिली की तरफ से हुई है, या फिर किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन की वजह से हुई है मिसअंडरस्टैंडिंग। जो भी डिस्टर्बेंस आपके रिलेशनशिप में आई है ना, आपके पार्टनर क्लियर करना चाहते हैं इन बातों को। वो आपको बताना चाहते हैं कि आप जो उनके लिए सोच रहे हो वो गलत है। वो बिल्कुल नहीं चाहते कि आप उनके बारे में कुछ भी गलत सोचो, या आप उनके लेकर कुछ भी गलत एक नजरिया आप बनाओ, आप कोई गलत नजरिया आप क्रिएट करो। ये आपके पार्टनर बिल्कुल नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि वो अपनी साइड से चीजें क्लियर करें। उनके अंदर वो हिम्मत, वो स्ट्रेंथ आती हुई देख रही हूं मैं, जहां पर वो क्लियर करना चाहते हैं ताकि वो अपनी साइड से चीजें क्लियर कर सकें, है ना। और आप उन्हें बिल्कुल गलत ना समझो। वो आपकी जो है बैड बुक्स में बिल्कुल नहीं आना चाहते हैं, ठीक है। वो आपकी गुड बुक्स में ही रहना चाहते हैं। और फिर चाहे चीजें आपके हाथ में होंगी, फैसला आपके हाथ में होगा। वो जैसे आपको आकर कहना चाहते हैं कि फाइनल फैसला आपके हाथ में होगा कि आप उनके साथ रिश्ता चाहते हो या नहीं चाहते हो। बट यहाँ पर सिचुएशन ऐसी है जहां पर वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने क्लियर जरूर करेंगे। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना चाहते हैं, वो अपनी तरफ से पूरा वर्क करना चाहते हैं इस कनेक्शन पर। उनको लगता है कि जब तक अगर वो अपनी तरफ से काम नहीं कर पाएंगे ना इस कनेक्शन पर, तो शायद तब तक चीजें आप नहीं मानोगे। तब तक आपको आपका पॉइंट ऑफ व्यू वो क्लियर करना चाहते हैं। आपके अंदर जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स और डाउट्स है ना, बेसिकली वो क्लियर करना चाहते हैं। वो देखिए यहाँ पर भी वो रास्ता ढूंढ रहे हैं आप तक पहुंचने का, आप तक आने का रास्ता बना रहे हैं। हो सकता है ये कोई रीजंस ढूंढ रहे हैं, आपका हालचाल पूछ सकते हैं, स्टार्टिंग में कोई आपको फ्रेंडशिप का ऑफर दे सकते हैं, ताकि आप जो हो आपसे कनेक्ट एटलीस्ट वो रह पाए, है ना, ताकि वो एटलीस्ट आपके साथ कनेक्शन बना पाए। तो यस, वो कोई ना कोई रास्ता भी यहाँ पर ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं ताकि वो कनेक्शन बने, बिल्ड हो आप दोनों के बीच में। बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं। अगर बैलेंस नहीं है आप में, उनकी फैमिली में, आप में और उनके करियर में, ठीक है, आपके पार्टनर ना चीजों को बहुत डिसबैलेंस कर कर चलते हैं। यानी किसी चीज पर फोकस करेंगे तो पूरा फोकस उसी तरफ होगा, करियर पर फोकस करेंगे पूरा फोकस करियर पर, रिलेशनशिप पर फोकस करेंगे पूरा फोकस रिलेशनशिप पर, या फिर अगर फैमिली पर फोकस करेंगे तो पूरा फोकस फैमिली पर। ये बैलेंस नहीं जानते, बट अब ये चीजों को बैलेंस कर कर चलना चाहते हैं। वो बैलेंस बिठाकर चलना चाहते हैं, यानी एक तरफ आप, एक तरफ उनकी फैमिली, या एक तरफ आप और अपने करियर को बैलेंस में लेकर ये पर्सन जैसे आगे आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। अगर ये भी आपसे दूर है ना, तो ये भी खुश नहीं है। बहुत उदास मन से, बहुत दुखी मन से ये आपसे दूर गए हैं, अलग हुए हैं, और अब ये वापस भी आपके पास आना चाहते हैं। ये फुल मून उनको खींच कर ला रहा है आपकी तरफ, बहुत रियलाइज करवा रहा है उनको गलतियां रियलाइज करवा रहा है। Let's check some their love messages. Please divine universe, angel spirit guide. Please मेरे viewers को उनके love messages बताएं। कुछ लोग हैं जो आप दोनों को साथ नहीं देखना चाहते, मे बी आउट ऑफ जेलसी, मे बी आउट ऑफ इविल आई, ठीक है, जिसकी वजह से आपका रिश्ता खराब हुआ है, जिसकी वजह से आपके रिश्ते में कलेश आए हैं। ये कोई कार्मिक पर्सन भी हो सकता है, ठीक है, जिसके साथ आपके पार्टनर के कर्मास जो है वो पेंडिंग है ना। लेकिन अब वो कर्मास भी कंप्लीट होते हुए दिखेंगे आपको। उन्हें लगता है कि आप दोनों को बात करने के लिए ना वर्ड्स की जरूरत नहीं है ना। दोनों इतने अच्छे से एक दूसरे को समझते हो कि आप दोनों को बात करने के लिए वर्ड्स की भी जरूरत नहीं है। वो जो कुछ भी है उसका पूरा क्रेडिट आपको देते हैं। उन्हें लगता है कि वो कुछ भी ना होते अगर आपने उन्हें मोटिवेट ना करा होता, या आपने उन्हें सपोर्ट ना करा होता। अब किसी तरीके का भी सपोर्ट हो सकता है, फाइनेंशियल, इमोशनल, या किसी तरीके का भी सपोर्ट आपने उन्हें दिया हो, और वो आज यही मानते हैं कि जो कुछ भी है सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से है। उन्हें पता है कि आप उनके पिक्चर्स को किस करते हो, उनको बहुत मिस करते हो। आज भी आपके फोन में उनके पिक्चर्स और वीडियोस हैं। वो इस चीज को लेकर भी श्योर हैं। आप यकीन करो ना करो, पर ये पर्सन प्यार तो बहुत करता है आपसे, बहुत फीलिंग्स है इस पर्सन के दिल में। ये आपके साथ प्यार को अब निभाना चाहते हैं, फ्यूचर देखते हैं, ये आपके साथ ड्रीम्स देखते हुए नजर आ रहे हैं। इन्होंने गलतियां करी हैं, अगर इन्होंने किसी और को चूज करा है या आपको हर्ट करा है, मिस्टेक तो हुई है इनसे। अब ये उस मिस्टेक को सुधारना चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं आपके पास, माफी मांगना चाहते हैं आपसे। तो यस, गलतियां तो हुई हैं इस पर्सन से, जो ये रियलाइज भी कर रहे हैं। ओके, सो ये कुछ आज आपके पार्टनर की एनर्जीज हैं। कैसी लगी गाइस ये रीडिंग, जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताएं। क्लेम करें इस रीडिंग को, आई क्लेम पॉजिटिविटी जरूर लिखिए। लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। अगर ये वीडियोस आपको पसंद आती हैं, आपको देखना पसंद है, नोटिफिकेशन चाहते हो,
तो ज़रूर बेल आइकन भी प्रेस करें। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।